कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। क्रिकेट मैच पर करोड़ों का सट्टा लगाने वाले गिरोह को उज्जैन में दबोचा गया है। पकड़े गए सटोरिये वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच एंटीगुआ में खेले गए तीसरे T20 मैच में सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 2 भाइयों समेत उज्जैन के भी 5 सटोरिये पकड़े हैं। सोमवार को मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहने वाले एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोविड-19 वैक्सीन लगाने के सिर्फ 1.5 घंटे बाद मौत हो गई। मुंबई में यह पहला मामला है जब वैक्सीन लगाने के इतनी कम समय में किसी की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से साल 2020 की तरह 2021 में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। बढ़ रहे मामलों के बीच फिर से लॉकडाउन की आहट लौट आई है। मुंबई में ठाणे के 11 हॉटस्पॉट में लॉकडाउन लागू कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में भी 24 घंटे में 18 केस सामने आए हैं। इससे यह संक्रमितों की कुल संख्या 4166 हो गई है। धारावी में सोमवार को 5 महीने बाद इतने केस सामने आए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से जानना चाहा कि यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो क्या उसे गिरफ्तार करना जरूरी है, जबकि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अदालत एकनाथ खड़से के मामले की सुनवाई कर रही थी। ठाणे के शाहपुर तालुका के असनगांव फाटा के पास स्काई कंपनी में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान बनता था। आग इतनी भीषण है कि तकरीबन 6 घंटे के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। एक शिफ्ट में 500 से ज्यादा मजदूर यहां काम करते थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिलने की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA करेगी। जांच में NIA की एंट्री पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार मामले को NIA को सौंपती है तो इसका मतलब होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने हाल ही में अपने जिंदगी से जुड़े राज पर से पर्दा उठाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सनी बेहद चुलबुल अंदाज में नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने फैंस के साथ अपना दर्द शेयर किया। 7 महीने बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर रिया चक्रवर्ती ने लिखा कि महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं और माँ हमेशा साथ है। मेरी मजबूती, मेरा विश्वास, मेरा गर्व मेरी माँ है। रिया की यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है। साथ ही में सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। JEE मेन 2021 का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर घोषित कर दिया है। सूचना बुलेटिन के अनुसार परिणाम का पुनर्मूल्यांकन, पुनः जांच नहीं होगी तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सचिन को लेकर एक वीडियो में कहा कि ये देखिए भगवान जी हमारे अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। क्रिकेट खेलने से यह सुइया लगवाकर मैच में खेलेंगे। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली का पहला ई-बजट पेश किया। दिल्ली में अब हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड मिलेगा। कॉलोनियों में योग प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाल गिरने से बची है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृति के साथ यह हादसा तब हुआ जब वो सैलून से बाहर निकलकर अपने कार में बैठ रही थी। तभी उनके पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन तब भी एक्ट्रेस ने खुद को संभाला और कैमरा की तरफ देखते हुए पोज भी दिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 से 10 दिनों में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आई तो मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। राज्य में सोमवार को 8700 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा पिछले 142 दिनों में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा में मंगलवार को भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया था, जिसके कारण शून्यकाल में कार्यवाही बाधित हुई और उच्च सदन की बैठक एक बार फिर स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि देश को सीमा से अलग युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 2.5 फ्रंट के युद्ध का चलन अब पुराने दौर की बात हो चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को 2.5 फ्रंट के युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब वह बीते दौर की बात हो गई है, फिर भी हमें एक सीमाहीन युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर रणबीर कपूर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप सभी की चिंताओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। रणबीर कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें दवाइयां दी जा रही है और वह अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। वह अभी घर पर सेल्फ क्वारंटाइन में हैं और सभी सावधानियां बरत रहे हैं। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने का केस दर्ज कराया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्लिन को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है, यानी कि अब मुंबई पुलिस शर्लिन को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र के किसानों को उनके कृषि ऋण को बिना ही किसी ब्याज के चुकाने की अनुमति होगी। ब्याज की जो भी राशि होगी उसका वहन राज्य सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत बांग्लादेश के बीच के संबंधों को और करीब लाते हुए दोनों देशों के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। यह सेतु भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में बहने वाली फेनी नदी के ऊपर किया गया है। तो टॉप 20 के खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।